नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि भगवान इस दुनिया में अगर है तो हमारे सामने वो आखिर प्रकट क्यों नहीं होते। ये जो बात है दोस्तों, अभी मैं हाल ही में एक किताब पढ़ रहा था, तकरीबन तीसरी चौथी बार मैं उसको पढ़ रहा हूँ, जिसका नाम है कॉन्वर्सेशन विद गॉड। सच में ये बहुत ही अलग टाइप का हमें ज्ञान दे सकती है, एक अलग सोच रख सकती है हमारी। और दूसरी बात, ये जो किताब है दोस्तों, इसका तो टोटल 3 के 4 भाग है, लेकिन पहला जो भाग है उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है। अगर आपको संभव हुआ तो उसको आप खरीद कर ज़रूर पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाएगी वो। तो ये जो किताब है दोस्तों, इसमें जो नील डोनाल्ड वाल्श जो उसके लेखक है, उन्होंने ये कहा है कि वो ऑटोमेटिक राइटिंग के ज़रिए उन्होंने एक पवित्र आत्मा से या फिर भगवान से कहीं ना कहीं उन्होंने कम्युनिकेशन किया और उसमें वो सफल हो गए। और उसमें उन्होंने भगवान को कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे और उसका जवाब बहुत ही अच्छे से भगवान ने दिया है। तो ये जो किताब है बहुत हमें एक अलग टाइप का ज्ञान में, जैसे सच बोलूँ तो जिस तरीके से हम भगवान को देखते हैं उससे अलग अलग टाइप से उन्होंने बातें कही है। आप एक अंतर्मुख होकर विचार करने वाली ऐसी बातें हैं। कुछ लोग उसको मान सकते हैं, ना मान सकते हैं, लेकिन कम से कम भगवान की एक सोच किस तरीके से हो सकती है या फिर उसका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू हम ज़रूर देखने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये बात उसमें है। तो नील डोनाल्ड वाल्श जो है, उन्होंने एक सवाल पूछा था भगवान से कि कहीं ना कहीं अगर आप सच्चे हो, अगर आप दुनिया चला रहे हो, तो आप हमारे सामने प्रकट क्यों नहीं होते। तो इसका जो जवाब है, मैं भी वही सोच रहा था कि अगर भगवान है तो हमारे सामने प्रकट होकर लोगों के दुख क्यों नहीं दूर करते। लेकिन इसका जवाब उस किताब में जिस तरीके से दिया है दोस्तों, बहुत सारे लोग एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन आप कम से कम वो सुन लो कि उनकी क्या सोच हो सकती है। तो उन्होंने ये कहा है कि इस दुनिया में जो धर्म बने हैं, अलग अलग लोग उस तरीके से भगवान को देखने की कोशिश करते हैं। मैं इस दुनिया में हूँ, लेकिन मैं सच ही भगवान हूँ। ये सारी जो बातें हैं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं लोगों के सामने रखूँ। कोई मुझे माने या फिर ना माने, इससे मेरे अस्तित्व पर कोई भी सवाल नहीं उठता। कोई मुझ पर सवाल करे, कोई एक दुनिया का एकदम बड़ा इंसान है, अगर वो दुनिया में ये साबित कर सके कि भगवान नहीं है, और बहुत सारे लोग या फिर दुनिया के सारे भी लोग अगर ये मानने लगे कि हाँ सच में भगवान नहीं है, फिर भी भगवान का कुछ भी नहीं जाता दोस्तों, उससे उसका फ़ायदा भी नहीं होगा और कोई नुकसान भी नहीं होने वाला। पहली बात उन्होंने ये कही। बाद में उन्होंने ये कही कि जैसे अगर फॉरेन में, अमेरिका में या फिर कोई दूसरे देश में जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिश्चियन लोग रहते हैं, वहाँ पर भगवान जैसे उनके मन में छवि है भगवान की, वैसे अगर वो प्रकट हो गए, क्योंकि भगवान तो एक ही है जिसने ये दुनिया बनाई, अगर वो उनके रूप में आ गए और वहाँ के लोग तो मान जाएंगे कि हाँ भगवान आए हैं, भगवान ने हमें दर्शन दिया है। लेकिन ये बात हमें अगर समझो भारत में पता चली कि वहाँ पर भगवान प्रकट हुए, तो हम उस भगवान को नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हम जैसे भगवान को मानते हैं या फिर हम जैसे उसकी पूजा करते हैं, भगवान को हमें वैसे देखने की आदत है, तो उनके भगवान को हम नहीं मानेंगे। लेकिन भगवान तो असल में एक है। आप सोचिए कि हमारे मन में जैसी छवि है भगवान की, वैसे अगर भगवान भारत में प्रकट हो गए तो हम सब लोग उसको मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे मन में वैसी छवि देखने की हमें आदत है और वो उस तरीके से हमारे सामने आएंगे। लेकिन अब अगर ये फॉरेन की बात करें या फिर और भी देशों की, जहाँ पर भगवान को किसी अलग नज़र से देखा जाता है, तो वो तो उसको नहीं मानेंगे। और ये तो दो बातें दिखने वाली हो गई दोस्तों। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे धर्म हैं कि जहाँ पर वो निराकार भगवान को मानते हैं, कोई भगवान का वो आकार ही नहीं समझते, वो निराकार समझते हैं। तो ऐसे समय में आप सोचिए कि उनके सामने भगवान किसी भी अवतार में प्रकट हो जाए, तो वो उनको मानेंगे ही नहीं, क्योंकि वो बोलेंगे कि आप बराबर हो सकता है कि आप भगवान हो, लेकिन हमारे मन में तो निराकार भगवान की छवि है। तो मैं तो इस तरीके से भगवान को नहीं मानता जो एक आकार लेकर हमारे सामने प्रकट हो गया है। तो ये जो बात है दोस्तों, आप सोचिए थोड़ा सा एक अंतर्मुख होकर सोचिए कि उनका भी कहना कहीं ना कहीं झूठ नहीं है, क्योंकि हमारे मन में जैसी छवियाँ होती है वैसे ही अस्तित्व को हम मानने की कोशिश करेंगे। ऐसे वक्त में कोई कितना भी सच हमारे सामने रखे, उसको भी हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमारे मन में वैसी छवि नहीं होगी भगवान की। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती है। तो जो लेखक है, उन्होंने भगवान को ये पूछा, तो अगर हमें आपको देखना है तो हम कैसे देखें। तो उन्होंने बहुत अच्छे से कहा है, अगर आप निस्वार्थ भावना से किसी की मदद करते हो और आपके दिल सच्ची खुशी मिलती है, तो उसमें तुम भगवान को देखने की कोशिश करो। भले तुम किसी को निस्वार्थ भावना से नहीं मदद कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे सामने अगर कोई निस्वार्थ भावना से किसी को मदद कर रहा है, उसको कुछ खाने को दे रहा है, उसको शिक्षा दे रहा है, ऐसे समय में उसमें तुम भगवान को देखने की कोशिश करो। जहाँ पर हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, उससे कुछ भी नहीं चाह रहे, जहाँ पर कोई हमारा पहचान का नहीं है लेकिन फिर भी हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों में आप भगवान को देखने की कोशिश करो। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कही है। थोड़ी सी डीप ये बातें हैं, लेकिन हम सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर किसी ने किसी अपने को खोया है, तो ऐसे वक्त में आप ऐसे ज़रा भी मत समझना दोस्तों कि वो हमसे दूर है। वो एक ऐसी दुनिया में है जहाँ पर प्यार की वो सारी दुनिया होगी, जहाँ पर हम उनके साथ ज़रूर जी सकेंगे। तो ऐसे हम दिल से उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए कुछ करने की कोशिश करें, तो उसमें आप भगवान को देखने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, उस किताब से हमें बहुत सारे सवालों का जवाब मिलता है।
उसमें जो लेखक है उन्होंने भगवान को एक 15-16 से ऐसे सवाल लिखकर मतलब उन्होंने रखे थे और वो अलग अलग तरीके से उन्होंने पूछे थे। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं हर एक सवाल पे मतलब वीडियो बनाऊँ, ताकि जिन अगर किताब नहीं पढ़ सकते तो उनके सामने मैं वीडियो के ज़रिए सारी चीज़ें मतलब रखूँ। लेकिन फिर भी आज ये मतलब कल ही मैंने वो सारी चीज़ें पढ़ी, तो मुझे लगा कि वे सारी बातें मैं आपके सामने रखूँ, तो वो मैंने रखने की कोशिश करी। वो जो किताब है और भी बहुत सारा ज्ञान देती है, और वो मतलब सारी चीज़ों से हम एग्री करेंगे ऐसे नहीं है। खुद मुझे भी कुछ बातें मतलब समझने के लिए बहुत मतलब मुश्किल हुआ, लेकिन फिर भी अगर आपको संभव हो तो आप ज़रूर पढ़ना, और अगर आप नहीं पढ़ सकते तो वो सारी जो बातें हैं मैं आपके सामने अलग अलग वीडियो के ज़रिए ज़रूर रखूँगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं, और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं, और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।